चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस मैदान पर जिसने एक महाकाव्य को जन्म दिया। ये बस एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक हीरो के दिल और दिमाग के अंदर चल रहे द्वंद्व की, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में सबके सामने आता है। और देखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरा महाकाव्य बस एक सवाल से शुरू होता है, एक बेचैन सवाल। ये सवाल पूछ रहे हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र। वो अपने सलाहकार संजय से जानना चाहते हैं कि भाई वॉर जोन में चल क्या रहा है। उनकी आवाज में ना एक चिंता है, क्योंकि वो जानते हैं इस युद्ध का जो भी नतीजा होगा वो सब कुछ बदल देगा। तो संजय बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैदान में कौरव सेना के लीडर राजा दुर्योधन अपने सामने खड़ी पांडवों की विशाल सेना को देख रहे हैं। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और आप जानते हैं, एक तरह से दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं का हिसाब किताब लगाने लगते हैं। यहाँ दुर्योधन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उन्हें लग रहा है कि उनकी सेना तो भाई अजय हैं, उसकी रक्षा खुद महान पितामह भीष्म कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अरे हमारी गिनती भी ज्यादा है और ताकत भी, पांडव हमारे सामने कहाँ टिकेंगे, जीत तो हमारी पक्की है। मतलब कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। और फिर युद्ध की पहली आवाज गूंजती है। कुरुवंश के सबसे बड़े पितामह भीष्म अपना शंख बजाते हैं और उसकी आवाज ऐसी है जैसे किसी शेर की दहाड़। इसका मकसद था दुर्योधन और उसकी सेना में जोश भरना। भीष्म के शंख बजाते ही कौरवों की तरफ से मानो एक तूफान आ जाता है। शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरहियां सब एक साथ बज उठते हैं। चारों तरफ एक जबरदस्त शोर मच जाता है, जो मानो आने वाली तबाही का ऐलान कर रहा हो। लेकिन फिर जो होता है वो दुर्योधन की सेना के हौसले पस्त कर देता है। दूसरी तरफ अपने दिव्य रथ पर बैठे अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण, वो अपने अलौकिक शंख बजाते हैं और उनके साथ ही पूरी पांडव सेना के शंखों की मिलीजुली आवाज इतनी जोरदार होती है कि वो आसमान और जमीन में गूंज उठती है और कौरवों के दिलों को सचमुच दहला देती है। तो अब युद्ध की घड़ी आ चुकी है, शंख बज चुके हैं, सारे योद्धा तैयार हैं। लेकिन ठीक इसी पल कहानी का हीरो अर्जुन एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो इस पूरे युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। और यहीं पर कहानी का फोकस एक बड़े युद्ध से हटकर एक अकेले योद्धा की आंखों पर आ जाता है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। वो अपने दुश्मनों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर उनके सारथी कृष्ण रथ को ठीक उस जगह ले जाते हैं जो दोनों विशाल इंतजार कर रही सेनाओं के बीच में है। सोचिए वो नजारा, एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की, और बीच में अकेले अर्जुन। और यहीं पर इस पूरे अध्याय का सबसे दिल को छू लेने वाला पल आता है। अर्जुन जो देखते हैं वो सिर्फ एक दुश्मन सेना नहीं है, नहीं, वो कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा पर्सनल और दिल तोड़ने वाला है। अर्जुन जब सामने देखते हैं तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, उनके प्यारे दादा भीष्म, उनके आदरणीय गुरु द्रोण, उनके भाई, बेटे, भतीजे, दोस्त, रिश्तेदार। उन्हें अचानक ही एहसास होता है कि उन्हें अपने ही प्रियजनों से लड़ना है, उन्हें मारना है। ये एहसास होते ही अर्जुन का शरीर उनका साथ छोड़ने लगता है। लड़ने की इच्छा पर दया और करुणा हावी हो जाती है। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, उनका गला सूख जाता है। ये एक महान योद्धा के टूटने की शुरुआत है और उनकी हालत बिगड़ती जाती है। सोचिए, जिस गांडीव धनुष पर उन्हें इतना नाज था वही उनके कांपते हाथों से फिसल रहा है। उन्हें लगता है जैसे उनकी त्वचा जल रही हो, मानो उनका अपना शरीर ही इस लड़ाई के खिलाफ बगावत कर रहा हो। उनकी घबराहट और उलझन अब अपने चरम पर हैं। उनकी मानसिक हालत पूरी तरह से बिखर जाती है। उन्हें आगे कुछ नहीं, बस तबाही ही नजर आती है। वो कहते हैं, मैं अब यहां खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस भावनात्मक उथल-पुथल के बीच अर्जुन अब तर्क देना शुरू करते हैं। वो समझाते हैं कि इस युद्ध के कितने भयानक नतीजे होंगे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये परिवार की सदियों पुरानी परंपराओं का विनाश है। ये धर्म का, यानी नैतिक जिम्मेदारियों का विनाश है। अर्जुन एक बहुत ही सीधा और मार्मिक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी किसी भी जीत, राजपाट या खुशी का क्या मतलब जिसकी कीमत अपने ही लोगों की जान हो। उनके लिए अब इस जीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। और ये है इस अध्याय की आखिरी सबसे शक्तिशाली तस्वीर। दुनिया का महान योद्धा जो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही दिल से हार गया है, वो लड़ाई को छोड़ देता है।
वो अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और दुख में डूबकर रथ में बैठ जाते हैं। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े, एक सार्वभौमिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये सवाल उस गहरे संवाद की नींव लगता है जो गीता के बाकी हिस्सों में हमें देखने को मिलेगा और जो शायद आज भी हम सभी के लिए उतना ही प्रासंगिक है।